मनुष्य को प्रकाश के पर्व की आवश्यकता पड़ती है। वो विभिन्न प्रकार के अंधकार में जीवन व्यतीत करता रहता है। ये अंधकार अज्ञान के रूप में हो या अधर्म के रूप में या असत्य के रूप में, इन सब से दूर जाकर ज्ञान, धर्म और सत्य की ओर बढ़ने के लिए दीपावली के उत्सव की आवश्यकता अनुभव होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे शत्रु भी मनुष्य को अंधकार में रखने का प्रयास करते हैं। इन सब के सामने सात्विकता और आध्यात्मिकता की ज्योति की आवश्यकता रहती है। दीपावली का पर्व इन सभी बातों को प्रतीकात्मक रूप से तो प्रस्तुत करता ही है, साथ ही वास्तविकता में भी प्रकाश का महत्व समझाता है। अमावस्या की अंधेरी रात में एक छोटा सा प्रकाशित दिया क्या कर सकता है? ये दीपावली के पर्व से प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। एक संभावना यह है कि देवताओं के साथ तादात्म्य बेहतर रूप से स्थापित किया जा सकता है जब हम उन्हें अपने जैसा अथवा अपने समकक्ष माने। समानता का आधार स्थापित होने के बाद संवाद अधिक सहजता से स्थापित हो सकता है। यदि कोई अस्तित्व हमारे समान हो तो उसके साथ भावनात्मक संबंध अधिक दृढ़ हो सकता है। ऊंचे स्तर पर स्थित व्यक्तियों के साथ स्वाभाविक रूप से एक प्रकार की दूरी होती है। जब देवताओं को अपने समान माना जाता है तब ये दूरी मिटती हुई प्रतीत होती है। यदि समानता का भाव स्थापित हो जाए तो स्वाभाविक है कि देवता भी दीपावली मनाए और बड़ी दीपावली मनाए। भीष्म का प्रतिकार करने के लिए सुदर्शन चक्र सदैव साथ होते हुए भी श्री कृष्ण ने रथ के पहिए का हथियार के रूप में उपयोग करना चाहा था। महादेव को त्रिपुर का नाश करने के लिए किसी प्रकार के आडंबर की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी सामान्य मनुष्य की आवश्यकता के अनुरूप साधनों को एकत्र कर अपनी लीला प्रदर्शित की। श्री राम ने भी रावण के वध के लिए मानवीय कर्म का सहारा लिया था। देवता भी ये स्थापित करना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसा हूं और तुम जैसे कार्य करते हो उसी प्रकार मैं भी कार्यरत हूं। तो फिर देवता भी दीपावली मनाते हैं। मनुष्य देवताओं को स्वयं से उच्च मानता ही है। मनोवैज्ञानिक रूप से कहा जाए तो मनुष्य जितनी अपनी क्षमता को समझता है उससे अधिक क्षमता देवताओं में मानता है। अपने चैतन्य के स्वरूप से अधिक देव का चैतन्य अर्थपूर्ण होगा। हम एक दिया जलाकर दीपावली मनाते होंगे तो देवता 1000 दियों से दीपावली मनाते होंगे। दीपावली के पर्व में हम कुछ सीमित स्तर पर उत्सव मनाते होंगे तो देवता उससे कई गुना स्तर पर ऐसा उत्सव मनाते होंगे। अंत वे भी अपनी दीपावली मनाते होंगे। प्रश्न ये है कि यदि देव दिवाली आती है तो देवम कर संक्रांति या देवहोली क्यों नहीं आती? सामान्य तर्क ये कहता है कि दीपावली सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार के माध्यम से ही अंधकार का नाश होता है और प्रकाश की संभावनाएं प्रकट होती है। अन्य किसी भी त्योहार का दीपावली के बराबर महत्व नहीं है। आत्मसंभव है कि देवताओं को सबसे महत्वपूर्ण पर्व के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया हो। एक दृष्टि से देखा जाए तो दीपावली के दिन श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। दीपावली का पर्व मनाने का ये एक महत्वपूर्ण कारण है। स्वर में जाकर भी संभव है कि उन्होंने इस प्रकार के उत्सव की परंपरा जारी रखी हो। मानव जाति के साथ अपने संबंध को बनाए रखने के लिए ऐसी परंपरा जारी रही हो। पुराण कथाएं तो अनेक हैं। यहाँ एक सामान्य व्यक्ति की सामान्य समझ के अनुसार बात कहने का प्रयास है। छोटे बच्चे अपने जन्मदिन पर जो चॉकलेट खाते हैं वही चॉकलेट दादा के जन्मदिन पर भी ले आते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि दादा उपस्थित न हो, फिर भी उनके नाम की चॉकलेट खरीदकर भगवान के सामने दिया प्रज्वलित किया जाता है। ऐसा ही कुछ मनुष्य और देवताओं के संबंध में भी कहा जा सकता है। तर्क चाहे जो हो, महत्वपूर्ण यह है कि देवता और ईश्वर के साथ अधिक और गहरा संबंध अनुभव करना। दीपावली के पर्व में जो श्रेष्ठ अनुभव होता है उसे देव को भी अनुभव कराना। हमारे पास जो कुछ श्रेष्ठ हो वो देव को अर्पित करना। अन्यथा देवता के सामने अन्नकूट का क्या महत्व है? दीपावली के त्योहार में मनुष्य जिस प्रकार उत्सव का आनंद लेता है वैसे ही देवता भी आनंद लेते ही होंगे।